नमस्ते, मैं आरती सेठिया। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए किशमिश की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैं आपको दो तरीके से अलग अलग बना के सिखाऊंगी। आप इसे किस तरह से अलग अलग बना सकते हैं और वो भी एकदम बाहर की तरह ही ये किशमिश बन के तैयार होगी। और ये दोनों में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊँगी। आप चाहे तो दोनों ही मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इनमें क्या फ़र्क होता है उसके बाद जानने के बाद ही आप उसी मेथड को यूज़ करके किशमिश बनाइएगा। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यहाँ पे हम आज किशमिश जो बनाएंगे उसके लिए हमने कोई भी केमिकल को यूज़ नहीं किया है, तो भी इतनी अच्छी हमारी किशमिश बनके तैयार होगी, एकदम मार्केट की तरह। किशमिश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये आधा किलो अंगूर लिए हैं। ये अंगूर एकदम गोल साइज़ के हैं और ये अंगूर जो है लंबे हैं। अगर आपको लंबे साइज़ के अंगूर चाहिए तो आप इस तरह से लंबे अंगूर लीजिए, और अगर छोटे और गोल चाहिए तो इस तरह से गोल अंगूर लीजिए। आप जितना छोटा अंगूर लेंगे उतनी ही छोटी आपकी किशमिश बनके तैयार होगी। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको किस तरह की किशमिश चाहिए, छोटी, बड़ी या मीडियम साइज़ की। हमारी जो आज ये किशमिश बनके तैयार होगी ये मीडियम साइज़ की बनके तैयार होगी। और ये जो है आधा किलो अंगूर को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। ध्यान रखिए कि इस तरह के ख़राब अंगूर जो है हमें ज़रा भी नहीं लेने हैं, एकदम साफ़ और अच्छे अंगूर हमें लेने हैं। और ये अंगूर जो है इसमें बहुत सारा पाउडर लगा हुआ था इसे पकाने के लिए। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप जितने अंगूर मीठे लेंगे ना उतनी ही आपकी किशमिश जो है मीठी बनके तैयार होगी। तो ये एक और चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अंगूर खट्टे नहीं हो। ये अंगूर बहुत ही मीठे हैं और हमारी किशमिश भी बहुत ही मीठी बनके तैयार होगी। तो ये अंगूर को हम अच्छे से 2 बार साफ़ पानी से धो लेंगे, ताकि इसके ऊपर जितना भी पाउडर लगा हो वो सारा का सारा निकल जाए। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, तो आप अंगूर को प्लीज़ धोइएगा ज़रूर, उसके बिना इसे यूज़ ना करें। तो ये सारे अंगूर को हमने अच्छे से एकदम धो लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर और एक तपेली के अंदर, दोनों में ही मैंने पानी गर्म करने रखे, क्योंकि मैं आपको आज 2 मेथड से अंगूर की किशमिश किस तरह से बनाई जाती है वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो रखा है इसके अंदर हम इस तरह से वायर रख के इसके अंदर ऊपर जो है इस तरह की चलनी रख देंगे, चावल वाली, या फिर इस तरह की जो दूध की चलनी आती है ना, जिस पे एकदम जाली वाली चलनी होती है, उसे हम रखेंगे। और इस तरह से ऊपर अंगूर को रख के इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। और इसी तरह दूसरे साइड में जो है हम इसके अंदर जो है अंगूर बाकी के बचे हुए इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम बॉईल होने देंगे, जब तक ये थोड़े से क्रैक नहीं हो जाए। तो देखिए थोड़े से एकदम अच्छे से फूल गए हैं और हल्के हल्के से फटने भी लग गए हैं। और ये वाले अंगूर को भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए ये हल्के से नरम भी हो गए और काफ़ी सारे अंगूर फटने भी लग गए हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं इसे गलाना है। अभी इसे हम गैस बंद करके इसे अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि ये हल्के से नरम हो गए हाथ से दबाने से। अगर आप ज़्यादा इसे पका लेंगे तो आपकी किशमिश जो है एकदम सिकुड़ जाएगी। और ये अंगूर भी हमारे अच्छे से एकदम नरम हो चुके हैं और फूल भी चुके हैं। तो इसका भी जो है हम एक्स्ट्रा जो सारा पानी निकाल लेंगे इसे एक चलनी के अंदर छान कर। तो यहाँ पे इस अंगूर को भी हम छान कर फिर इसे हम सुखाएंगे। सुखाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का एक वायर रैक लिया है, ताकि इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इस पर हवा लगे। और इसके ऊपर हम इस तरह का कोई कॉटन का कपड़ा या फिर आपका किचन टॉवल आप इस तरह से इस पर बिछा दीजिए और एक एक करके अंगूर को इस पर इस तरह से रख दीजिए। इससे क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हवा लगती रहेगी और जो पानी है वो पूरा कपड़े के अंदर सोख लेगा। इसी तरह से मैं जो दूसरे अंगूर जो है ना, ये जो मैंने स्टीम किए थे वो अंगूर है। अब जो इसके ऊपर हम एक और इस तरह की वायर रैक रखेंगे जो हाइट पर है, एकदम दबनी नहीं चाहिए, थोड़ी हाइट पर है ये वायर रैक। और इसके ऊपर इसी तरह से हम एक कपड़ा बिछा देंगे
और ये जो हमने बॉईल किए थे ना अंगूर, अब इसे हम इस तरह से एक एक करके रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे अंगूर को इस तरह से सुखा लिया है। अब इस पर हम इस तरह की एक चलनी वाली जाली ढक देंगे, जिससे कि मक्खी, मच्छर, धूल मिट्टी इसमें कुछ भी नहीं जाए और ये एकदम अच्छे से हमारे हेल्दी अंगूर बनके तैयार हो जाए किशमिश। तो ये ऊपर और नीचे मैंने दोनों ही तरफ, देखिए आप, इतना गैप है, कम से कम 2 से 3 इंची का। और इसे हम लगभग 24 घंटे के लिए धूप के अंदर ही सुखाएंगे। डायरेक्ट धूप में आपको इसे नहीं सुखाना है। अगर आप इसे डायरेक्ट धूप में सुखाएंगे तो ये अंगूर है, सूख तो जल्दी जाएंगे लेकिन जो है वो एकदम ड्राई हो जाएंगे, जूसी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप अंगूर को एक दिन तक, मैंने लगभग इसे 30 घंटे तक पंखे की हवा में सुखाया है। उसके बाद इसे मैंने खाली 1 घंटे के लिए हल्की सी धूप दिखाई थी, वो भी इसके ऊपर कपड़ा ढककर। अगर आप इसे डायरेक्ट धूप में देंगे तो ये आपकी जो किशमिश है एकदम कड़क हो जाएगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप धूप में भी सुखाए तो इस पर पूरा एक कपड़ा ढक दीजिए, उसके बाद ही इसे सुखाए। नहीं तो आप इसे 30 घंटे के लिए पहले आप फ़ैन के नीचे सुखाइए, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा इसे धूप दीजिए और फिर इसे स्टोर करिए पूरे साल भर तक। ये किशमिश जो है आपकी ख़राब नहीं होगी। ये जो किशमिश है, मैंने इसे, जो आप देख सकते हैं कैसे एकदम थोड़ी सी सिकुड़ गई है, ये किशमिश को हमने बॉईल करके बनाया था। और ये जो दूसरी किशमिश है, ये वाली किशमिश जो हमने बॉईल करके बनाई थी, वो है जो सिकुड़ चुकी है। और ये जो किशमिश है, इसे हमने स्टीम करके बनाया था, जो एकदम ही जूसी और बाहर की तरह ही फुली हुई सी है। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उस तरीके से ये किशमिश बना सकते हैं। खाने में बताओ दोस्तों, तो जो हमने ये स्टीम करके किशमिश बनाई थी ना, वो बहुत ही टेस्टी है। वो भी टेस्टी है हालांकि, लेकिन जो स्टीम वाली किशमिश है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी किशमिश बनाइए तो इसे स्टीम करके बनाइए, ताकि ये थोड़ी सी जूसी और फुली हुई सी एकदम बाहर की तरह ही बन के तैयार हो। और जितने छोटे आप अंगूर लेंगे उतनी ही टेस्टी और उतनी ही छोटी आपकी ये किशमिश बन के तैयार होगी। आप धूप में सुखाएंगे, आपकी किशमिश काली भी हो सकती है। तो अगर उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती होगी आपके साथ में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।